नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नवीन शर्मा। आपको पहले वीडियो में बताया था श्राद्ध के महत्व के बारे में और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ। आज मैं फिर आपको श्राद्ध के से ही संबंधित एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को खुश करने का भरपूर प्रयास कर रहे होंगे और आप इसमें कामयाब भी ज़रूर होंगे, क्योंकि श्रद्धा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो पितर हमारे अपने हैं, तो वो यहाँ से इस लोक से जिस भी लोक में हैं वो हमें ज़रूर याद करते होंगे, और हम अगर कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं तो वो ज़रूर इससे खुश होंगे और हमें आशीर्वाद ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये दो भाइयों की कहानी है, जोगे और बोगे। ये दो भाई थे, इनकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये श्राद्ध से संबंधित है। आप इस कहानी बहुत ही प्यारी और सुंदर कहानी है। ये एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण कहानी है, जिसे आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाओगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे और बोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और बोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु बोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझदार थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अंततः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर बोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे बोगे के पितर पहले जोगे के जहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वह बोगे के जहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अघियारी दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने जहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे बोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर बोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर बोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें बोगे पर दया आ गई। अचानक वह
नाच नाच कर गाने लगे, बोगे के घर धन हो जाए। पितर बोलने लगे, बोगे के घर धन हो जाए, बोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, बोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से बोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में ओदी रखी है, उसे जाकर खा लो और कुछ मिले बांट कर लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरू से भरी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास आए, माँ के पास पहुँचे और मुझे सारी बात बताई। आंगन में आकर बोगे की पत्नी ने जे सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार बोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन बोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। जेठ जेठानी को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। उसके पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। ये थी जोगे और बोगे की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। तो मेरे दोस्तों, आप ऐसा मत सोचिए कि जो हमने किया वो हमें मिलेगा नहीं। अगर पितर खुश हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें श्रद्धापूर्वक जो हमारे पास है उसी से हमें खुश रहना चाहिए। देने वाला ऊपर वाला है, उस पर विश्वास रखो और खुश रहो। जय माता दी, जय माता दी बोलो। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर चैनल पे आए हो, न्यू हो तो जय माता दी लिख देना। नमस्कार।